Welcome guys, welcome on this YouTube channel. So this lesson is a short lesson about the prokaryotic intracellular structure and we are going to discuss about the mesosomes. Mesosomes अगर आप यहाँ पे इस इमेज में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में आपको इसके सेंटर में ये कुछ आपका लाइटली स्टेन पोर्शन दिख रहा होगा जो एक्चुअल में क्या है उस सेल का न्यूक्लियोइड है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक डार्क पोर्शन देखने को मिल रहा होगा जिसे हम कहते हैं मीसोसोम्स। मीसोसोम्स एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट द मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्पेसिफिक टाइप की वेसिकल लाइक या ट्यूब्यूल्स लाइक आपकी स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनी होती है। आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है कई बार वो फोल्ड होके मीसोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ये आपका मीसोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर है कि कुछ इस तरीके से आपकी मेम्ब्रेन फोल्ड होगी और धीरे धीरे करके विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेपरेट होके एक अलग पोर्शन को बना लेती है। इनका क्या होता है कि जो मीसोसोम्स है वो स्पेसिफिक टाइप की फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनका फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि वो एक लार्ज मेम्ब्रेन सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करती हैं जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहांस कर देता है। बिकॉज ऑल वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई स्पेसिफाई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता लाइक द रेस्पिरेशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए। जितना भी एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो कंडक्ट करते हैं। तो इस केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते हैं मीसोसोम्स। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं मीसोसोम्स आर इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल होता है कि जब आपकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो हम उसे कहते हैं इनवेजिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है। ठीक है, so mesosomes are invagination of the plasma membrane in the shape of vesicle. कई बार आपको वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है, कई बार आपको लेमिली के जैसी फोल्डिंग भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे कैन बी सीन इन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया के अंदर मीसोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे आर जनरली मोर प्रोमिनेंट इन द फॉर्मर, यानी कि ग्राम पॉजिटिव के केस में आपको ज्यादा केस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे इन्वॉल्व सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग डिवीजन। कि डिवीजन के टाइम पे जब आपका प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड कैसे होता है कि इनके अंदर डिवीजन के मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। समटाइम वो बडिंग भी शो करते हैं, समटाइम कॉन्जुगेशन के थ्रू भी ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, बट बेसिकली डिवीजन के लिए ये बडिंग लाइक प्रोसेस को ही परफॉर्म करते हैं। तो जब आपका प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा होता है तो जेनेटिक मटेरियल के डिवीजन के बाद वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन भी होती है डॉटर न्यूक्लाई के अंदर। तो उस डॉटर न्यूक्लाई के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन के अंदर आपके मीसोसोम्स होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दे प्ले अ रोल इन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। एज वी डिस्कस कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के टाइम पे और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस टाइम पे इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग को एनहांस करने के साथ साथ जो मीसोसोम्स होते हैं वो आपके क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, साथ ही साथ रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस के फंक्शन को परफॉर्म करना, साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उन्हें एनहांस करना आपकी मीसोसोम का मेजर फंक्शन होता है। सो दीज आर द हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो फंक्शंस होते हैं ये उनमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है,